वेलकम टू एवरीवन एट पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। साइंस में भी स्पेसिफिकली बायो वाला पार्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे सिक्रीट होता है? तो हमारा सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में, जहाँ पे एसिडिक पीएच रहता है, जो कि पेप्सिन को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है और प्रोटीन के डाइजेशन को थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम थ्रू। उसका आंसर है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने अंदर अपने एक सेल को डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना दिए। तो एक सेल था, उससे बहुत सारे सेल्स बन गए, तो दैट इज मल्टीपल फिजन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें भी अगर अपन स्पेसिफिकली देखें तो 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, या तो XY या XX। मेल है तो XY और फीमेल है तो XX। अगले हमारे क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स। रेस्पिरेशन इज एन। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन में हम एनर्जी बना रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर्स इन। तो उसका आंसर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट हमारा माउथ में ही हो जाता है और फिर स्टमक में भी होता है, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो होता है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डैश इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर, बीपी को मेजर करने का एक डिवाइस रहता है, जिसमें वो कफ बांधते हैं जिसकी वजह से हम प्रेशर नापते हैं, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेनली सिक्रीटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेनली टेस्टीज में टेस्टीज से सिक्रीट होता है, मेल्स में, और टेस्टीज में भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो लेडिक सेल्स से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन हमारा सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, और ग्रोथ हार्मोन हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ, कितना लंबा आदमी होगा उसको मेंटेन करता है। सेकेंड हमारा अगला क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हमने देखा था जब चैप्टर में कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से फिर जाइगोट बनता है और आगे जाइगोट डिवाइड हो के एम्ब्रियो और एक चाइल्ड और या फिर प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉल्स। इसमें हमारा एक क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। तो प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से या फिर हम उसको कहते हैं रीजनरेशन से होता है, तो बडिंग से तो नहीं होता, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन था। अब हमारे राइट आंसर्स इन वन वर्ड और वन सेंटेंस है। इसमें हमारा क्वेश्चन है वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन सेल्स।
पायरुविक एसिड क्या होता है? ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो एनारोबिक हो, दोनों में कन्वर्ट होता है। तो अब इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इसका ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? जी मेंडल। ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करके, फिर उसके बाद उन्होंने लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। उसमें क्वेश्चन है राइट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि कभी भी अगर हमारे जीन में ऐसा हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलील्स प्रेजेंट रहते हैं तो जो डोमिनेंट अलील रहता है उसी का कैरेक्टर, उसी का ट्रेट एक्सप्रेस करता है। टॉलनेस हमारा डोमिनेंट जीन है और ड्वार्फनेस रेसेसिव जीन है, तो अगर ये एस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा कोई भी अलील्स तो फिर अपन को प्लांट कैसा मिलेगा? टॉल मिलेगा, क्योंकि जो डोमिनेंट अलील रहता है वो रेसेसिव वाले को वहीं पे रोक देता है, अब उसको हाइड कर देता है और सिर्फ अपना कैरेक्टर शो होता है। दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन वो कैसे होता है कि जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, लाइक फीमेल में XX, मेल में XY। अब फीमेल से या तो X आएगा या फिर X आएगा, फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ X ही आएगा। मेल में या तो X आएगा या Y आएगा। तो अगर फीमेल से X आया और मेल से अगर X आता है तो हमारा फीमेल चाइल्ड बनेगा, और फीमेल से X है लेकिन अगर मेल से Y वाला क्रोमोसोम आ गया, Y वाला सेल आ गया जिसमें जिस सेल में Y क्रोमोसोम है, तो फिर मेल चाइल्ड बनेगा। इतना ही है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है हमारा 11th, व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट रिकमेंडेड? व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट रिकमेंडेड? क्यों आयोडाइज्ड सॉल्ट रिकमेंड करते हैं? क्योंकि हमारा एक हार्मोन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वहां से सिक्रीट होता है थायरोक्सिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो इस हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से मतलब बराबर क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो पाएगा, जिस वजह से फिर गॉइटर नाम की एक डिसीज होती है, इधर नेक के आगे स्वेलिंग होने लग जाती है। इसलिए हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को कंज्यूम करने को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर सम डायबिटीज पेशेंट ट्रीटेड विथ इंसुलिन इंजेक्शंस? क्यों? क्योंकि डायबिटीज शुगर की बीमारी जिसमें ब्लड ग्लूकोज जो है हमारा वो बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, कम करता है इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए रहेंगे, उस कारण से डायबिटीज़ होती है पेशेंट्स में। और अगर डायबिटीज़ है तो मतलब उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर उन पेशेंट्स को हम बाहर से इंसुलिन दे देंगे तो उनका ब्लड ग्लूकोज फिर कम हो जाएगा, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन। स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में रहता है दैट इज CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या रहता है? इसके 2 एक्शंस अपन देखते हैं। पहला होता है बायोंसी,
ये हमारे ब्रेन जो CSF रहता है उसके अंदर हमारा ब्रेन सस्पेंडेड रहता है, जिसकी वजह से हमें हेड हमारे ब्रेन का वेट बराबर से ऐसे नेक पे फील नहीं होता। तो वो एक बायोहेंसी फोर्स प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। और उसका जो दूसरा एक्शन है दैट इज कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन को चाहिए वो प्रोवाइड करता है, और वहाँ से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो वहाँ से उसको नीचे लेके आ जाता है, ब्रेन के बाहर लेके आता है। उसके और में क्वेश्चन है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, जो कि हमारा जो भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करता है। तो उसका पहला फंक्शन क्या हो गया कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको वो रिसीव करता है, परसीव करता है। तो परसीविंग ऑफ इम्पल्स, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इम्पल्स जनरेट हुआ, उसका जो भी स्टिमुलस था उसका इम्पल्स, उससे इम्पल्स जनरेट हुआ, फिर उसने जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ, और फिर उसके बाद हमारे न्यूरॉन का दूसरा काम होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये तो रिसेप्टर साइड पे जनरेट हुआ, तो रिसेप्टर साइड से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम हमारे न्यूरॉन्स करते हैं। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, 3 मार्क क्वेश्चन हैं अब। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिसमें मेल भी होगा, फीमेल वाला भी पार्ट होगा। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होते हैं तो अभी अपन देख लेते हैं। ये फीमेल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। तो उसमें ये हमारा स्टाइल है, दिस इज स्टिग्मा, और ये होती है हमारी ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में आते हैं स्टेमन। सो स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज फिलामेंट और दिस इज एंथर। तो ये पूरा हो गया हमारा स्टेमन। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसके साथ यहाँ पे पेटल्स हैं और यहाँ नीचे सेपल्स हैं और ये स्टेम। तो ये हो गया हमारा डायग्राम बाइसेक्सुअल फ्लावर का। उसके और में अब ये जो क्वेश्चन देखा उसके और में एक और क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि हमारा जो मेल गैमीट है फ्लावर में दैट इज पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। ये अपन ने देखा था, ये अपना एंथर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसका ट्रांसफर होना कहाँ तक? ये हमारी ओवरी तक आना। सो दिस इज पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमीट, जो भी हमारा मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूज होना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइजेशन। जो पॉलिनेशन है उसका रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन। अगर पॉलिनेशन हुआ है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है उसका जो एंड रिजल्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 4 मार्क क्वेश्चन हैं ये, तो थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा इसमें। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो मेन डायग्राम रहता है वो ऐसा रहता है कि ये फेस है, तो यहाँ पे हमने मुंह से खाना खाया, तो ये यहाँ पे ओरल कैविटी,
ओरल कैविटी के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। इसको बंद कैसे करते हैं? रेड पे दबा दो बस। थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करना क्या वो बाकी हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमने खाना खाया, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से वो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक के बाद ऐसा ऐसा बिल्कुल कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये एंड में रेक्टम। ठीक है, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये तो रूट हो गया। उसके साथ हम ग्लैंड्स भी बनाते हैं, तो यहाँ पे एक पेनक्रियाज बनेगा और यहाँ पे हमारा लिवर बनेगा। ठीक है, बस इतना ही है डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में। तो अब ये जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था, उसकी लेबलिंग और जो बराबर डायग्राम है वो एक बार बुक में या गूगल पे देख लेना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला डिफरेंस होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो होता है CO2 प्लस वाटर प्लस में एनर्जी। लेकिन जो एनारोबिक है उसमें एंड प्रोडक्ट हमारा होता है CO2 प्लस में इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर एनर्जी। ठीक है, थर्ड हमारा डिफरेंस आता है कि कितनी एनर्जी बनती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी बनती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सारा के सारा साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? यूकैरियोट्स, ह्यूमंस और जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं? प्रोकैरियोट्स, जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस ये हो। ओके, तो यहीं पे हमारा बायो वाला पार्ट खत्म होता है। थैंक यू।